मम्मा बहुत मजे का बनाया। मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। इतना मजे का लगा है और इतने क्रिस्पी पराठा है और इतना यम्मी मैं चटपटा, मैं क्या बताऊँ। कीमा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 गोल लाल मिर्चें ले ली हैं। इनको मैं तोड़कर डालूंगी। ठीक है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा ऑयल का। और मैंने इसमें लिया है 1 चाय का चम्मच मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले में मैंने लिए 4 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा हम मसालों को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। मसालों को हमने जलाना नहीं है। गरम मसाला शामिल करने से बहुत ही अच्छा खुशबूदार कीमा तैयार होगा। मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है ये। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है। वैसे तो हम लोग अक्सर कीमा आलू घर में बनाते रहते हैं, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कीमा आलू तैयार हो जाएगा। प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया है। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। 1 खाने का चम्मच हमने अदरक और लहसुन को कूट कर रखा है। कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे। चार से 5 मिनट लगेंगे हमें टमाटर को भूनने में। टमाटर को हम ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, तो फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए हम हाथ से कुटा हुआ कीमा यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो हाथ से कुटा हुआ कीमा। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हमें कीमे को भूनना है। कीमा शामिल करने के बाद हमने इसको फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे भूनने से कीमे के तमाम जो जूसेस होते हैं, गोश्त के जो अपना पानी होता है, वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच नमक यूज़ किया है। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसका देखें ऑयल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम भूनेंगे जब तक कि गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1.5 कप पानी। अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखें तमाम पानी खुश्क हो गया है, कीमा भी तकरीबन गल गया है। अभी ये और पकेगा जब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच दही। दही को हमने फेंट लिया था। अच्छा, अब जब आप दही ऐड करें तो आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है। हाई फ्लेम पर अगर आप दही ऐड करेंगे तो फिर ये दही फट जाता है सालन में जाके। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, दही डालने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भून लूँगी। अभी 2 मिनट हुए। अब 3 से 4 मिनट के बाद दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कटे हुए आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने क्यूब्स में काट कर रखा है। ये देखें, बिल्कुल छोटे क्यूब्स भी नहीं करेंगे हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। मिक्स करेंगे इसे और कवर करके धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे। आलू और कीमा अच्छी तरह गल गए हैं। कीमा तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी अदरक, 2 हरी मिर्चें ली हैं हमने, उसे बारीक बारीक काट लिया है,
और हमने लिया है तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया। तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन कीमा आलू रेसिपी रेडी है। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। मम्मा बहुत मजे का बना है। मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। इतना मजे का लगा है और इतने क्रिस्पी पराठा है और इतना यम्मी कीमा है चटपटा, तो क्या बताऊं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए, हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।